जो आशीर्वाद तुम्हें मिल रहे हैं ना, उन्हें तुम्हें स्वीकार तो करना पड़ेगा कि वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही है। यहाँ तक कि तुम घर बैठे मेरी आरती के दर्शन करते हो, फिर चाहे तुम्हें घर बैठे आसपास के मंदिर की घंटियों की ध्वनि ही क्यों ना सुनाई दे जाए, कुछ भी ऐसा सकारात्मक, ऐसा अच्छा जो तुम तक पहुँच रहा है ना, तुम मानो या ना मानो, पर ये आशीर्वाद है। मैं कहूँगा इसे स्वीकार कर लो, खुद को भाग्यशाली समझो। हर छोटी से लेकर हर बड़ी चीज़, जो आशीर्वाद तुम्हारे पास आ रही है ना, उसका एक बेहद खास मतलब है। वो ये है कि मालिक ने तुम्हारे लिए खास कर समय निकाला और तुम्हें उन आशीर्वादों से नवाजा है। तो खुद को भाग्यशाली महसूस करो। निश्चित ही तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें खुश देखकर खुश नहीं होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें घमंड और अहंकार भरा हुआ है, लेकिन पता है वो नफ़रत के पात्र नहीं है, वो दया के पात्र हैं। वो अपने कष्ट से उबर नहीं पाए। जहाँ उन्हें उससे ऊपर चढ़कर आगे बढ़कर समाज को नई दिशा दिखानी चाहिए थी, वहीं वो उसी दलदल में फंस गए और अब अपने दुख के बदले वो दूसरों को भी दुखित देखना पसंद करते हैं। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, उनसे अपनी तुलना कभी करना भी मत, क्योंकि वो इस लायक नहीं है, बल्कि वो दया के पात्र हैं। इसलिए थोड़ी सी दया दिखा दो और जाने दो वैसे लोगों को, वैसे लोगों की बातों को ज़रा भी तवज्जो मत दो। और दूसरों की बुद्धि से, दूसरों के सोच के हिसाब से काम करोगे तो अच्छा कैसे होगा, बस यही दर्शाना चाह रहा था, और कोई बात नहीं है। तुम्हें पहले से ज़्यादा खुशियाँ, पहले से ज़्यादा तरक्की मिलेंगी। किसी ने तुम्हें रुलाया था और बदले में तुमने मुझसे यही अर्ज़ी लगाई थी ना कि उसे भी तुम्हारे दर्द की अनुभूति हो, और उसकी जगह कहीं ना कहीं वो किसी क्षेत्र में सफल हो गया, तो तुम मुझसे यही सवाल कर रहे थे ना कि बाबा ये कैसा न्याय किया है आपने। देखो, बात ऐसी है कि उसने जैसे कर्म किए हैं उसका फल तो उससे मिलेगा, वो तो उससे झेलना होगा। लेकिन तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी किसी के लिए बुरा चाहो या बुरा मनाओ। जिसकी जो अच्छाई है ना, उसे भी स्वीकार करो। फिर चाहे उसमें बुराइयां हैं, तब भी जो अच्छाई है उसे उसके साथ स्वीकार करो। मैं बस एक अच्छी आदत तुम में लगाना चाह रहा था। और कभी भी किसी भी दूसरे के लिए अपने मन में कुछ भी मत रखो। जो भी है मेरे सामने निकाल दो, लेकिन उसके बाद उसके पीछे पीछे चलकर देखते मत रहो कि कब मैंने उसे सज़ा दी या कब उसे सज़ा नहीं दी, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन बंद कमरे में क्या झेल रहा है। तुम इंतज़ार मत करो कि तुम्हारे साथ कब न्याय होगा, क्योंकि जिस पल तुम मेरे सामने आकर हाथ जोड़कर बैठ जाते हो ना, कह देते हो, बस उसी पल न्याय हो जाता है, किसी और पर नहीं। तो अपने बाबा पर तो विश्वास है ना तुम्हें, बस इसी विश्वास से आगे बढ़ते रहो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। और आज एक अच्छी खुशखबरी पाने के लिए तैयार हो जाओ।